हेलो विद्यार्थियों, हम आए हैं आज क्लास 12th के लिए लेकर पंचलाइट कहानी। और पंचलाइट कहानी तो हर कोई पढ़ा है कि नहीं। विद्यार्थियों में अगर देखा जाए तो लगभग इंटर क्लास के हर बच्चे ने पढ़ जरूर लिया होगा है। और बेटा पंचलाइट कहानी अगर देखी भी जाए तो बहुत खूबसूरत कहानी है, जिसकी एक बहुत सुंदर कहानी ग्रामीण पिछड़े हुए गांव की दिखाई जाती है। और आज अच्छे लोग यानी कि आज अच्छे लोग कैसे जीवन व्यतीत होता है, वो लोग कोई नई चीज अगर आती है तो उसको कैसे नहीं पहचान पाते, क्या करना है, उसके बारे में इसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी ने दर्शाया है। फणीश्वर नाथ रेणु एक बहुत अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं और एक बहुत बढ़िया कहानीकार। मगर जो भी लिखते हैं आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कहानियां भी इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। पंचलाइट कहानी, अगर बेटा पंचलाइट कहानी की बात करते हैं तो देखो बेटा पंचलाइट क्या है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में कहा जाए तो पंचलाइट पेट्रोमैक्स मतलब एक तरीके से लालटेन अगर कहा जाए। पहले गांव में देखा होगा लालटेन होती थी। तो इस कहानी में पिछड़े हुए गांव के परिदृश्य को दिखाया गया है कि देखो आज अच्छे लोग कैसे क्या करते हैं। होता क्या है बेटा, इस कहानी में शुरुआत में प्रारंभ कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, कहानी को समझते चलना ना बच्चों। देखो बेटा पंचलाइट क्या होती है कि महतो टोली के लोग होते हैं। एक टोली है जिसका नाम महतो टोली है, वहां बहुत से सरदार रहते हैं एक तरीके से। अच्छा होता क्या है कि रामनवमी का मेला लगा होता है। अब रामनवमी का मेला जब लगा होता है तो वो लोग क्या खरीदते हैं, पैसे मिलाकर क्या खरीदते हैं, वो एक लोग पंचलाइट खरीदते हैं, पेट्रोमैक्स भी कहते हैं और उसको प्योर हिंदी में अगर कहें तो लालटेन कहते हैं। अब वो लोग खरीदते हैं लालटेन भाई खरीदते हुए। और रामनवमी के मेले में होता क्या बच्चा है कि वो 10 रुपये बचते हैं भाई, जो 10 रुपया बचे थे उससे पूंजा की सामग्री उन लोगों ने ले ली थी। कहा पूंजा की सामग्री ले लो। अब बहुत उत्साह था लोगों में, ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा उत्साह था मेट्रोली के लोगों में। अब होता क्या है कि जब संध्या का समय होता है, पूंजा भजन कीर्तन की तैयारी होती है। भजन कीर्तन की क्या होती है बच्चों, तैयारी होती है। और जब भजन कीर्तन की तैयारी होती है, अब समस्या क्या होती है बच्चों कि वहां पर पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता है। वो एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी, एक माना जाए बच्चों है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या थी, एक बिल्कुल नई चीज थी बच्चों। अब भाई समस्या उत्पन्न हुई। अब किसी के घर में एक दीपक तक नहीं जला, सब मासूम यानी कि मायूसियत महसूस कर रहे थे, एक तरीके से कहा जाए दुखी हो गए चुके थे कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अगर वो कह रहे हैं दूसरे टोली के लोगों से जलवाते हैं तो उसमें हमारी क्या है, बेइज्जती है, तो ये सोच रहे थे। अब समस्या उठी। अच्छा उसी में गोधन है, गुलरी काकी है, और गुलरी काकी की बेटी मुन्नरी है, और मुन्नरी की सहेली कनेली है। अब इन 4 पात्रों की घटना देखो कैसे कैसे इस कहानी को आगे बढ़ाती हैं। देखो बेटा गुलरी काकी की जो बेटी है मुन्नरी, मुन्नरी कौन है, गोधन की प्रेमिका है एक तरीके से कहा जाए है। कहने का मतलब है कि गोधन रहने वाला महतो टोली ही का है, मगर गोधन की एक आदत थी, वो मुन्नरी को जब भी देखता था तो उसके आगे क्या गाता था, सिनेमा का गाना बहुत गाता था। और ये गुल्ली काकी को पसंद नहीं आया, उन्होंने जाकर सरदारों में शिकायत कर दी पंचों से, तो उसको गांव से बाहर कर दिया गया है। अब कहानी होती क्या है, मुन्नरी ने यह बात जाकर कनेली को क्या बताया, कनेली से कहा कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब ये बात वो सोचती थी कि शायद सरदारों तक पहुंच जाएगी। अब भाई कनेली ने यह बात सरदारों तक पहुंचाई कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब सरदारों ने एक पंचायत बिठा ली, क्या निर्णय लिया जाए, गांव की अब टोली की बात है, इज्जत की भी बात है सरदारों की है कि भाई अब क्या किया जाए। मैं तो टोली की जो सरदार पंच थे उन्होंने कहा अब इज्जत की बात है तो बुलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर गोधन को लाएगा कौन, गोधन ऐसे तो आएगा नहीं। आप समस्या उठी। तो वो जानते हैं कि सरदार लोग की, अब जानते हैं कि वो लोग मुन्नरी के बुलाने पर ही वो गोधन आएगा। अब भाई क्या कहते हैं, मुन्नरी को बुलाया जाता है तो कहते हैं ठीक है हम कोशिश करते हैं लाने के लिए। अब गोधन को बुलाने जब जाती है तो आता नहीं गोधन, गोधन मना कर देता है। मगर बाद में होता क्या है उस कहानी में कि गोधन मान जाता है, कहता ठीक है मैं संध्या के समय आऊँगा जलाने। अब भाई गोधन आता है और अब जब जलाने की बारी आई उसने माचिस मांगी और तेल मांगा। तो अब यानी कि तेल था नहीं, मिट्टी का एक तरीके से केरोसिन का, तो कहने का मतलब क्या था, समस्या थी कि अब तेल नहीं आप कैसे जलाया जाए। तो उसने फिर मासूमी सबके चेहरे पर दुखी यानी कि एक
समस्या नजर आने लगी। अब फिर होता क्या है बच्चा कि गोधन कहते परेशान मत हो, अच्छा कहता परेशान मत हो, नारियल का तेल होगा, नारियल का तेल हम जला लेंगे। बाद में गोधन ने बड़ी मुश्किल से पंचलाइट को जलाया। एक तरीके से सरदारों में और पूरे महतो टोली में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सब जय जय यानी एक तरीके से भजन कीर्तन हंसी खुशी से सब कुछ होने लगा। और इस तरीके से गोधन ने जलाया। सरदारों ने कहा गोधन तुमने आज मेरी इज्जत बताई है, हैं? अब धीरे से गोधन की तरफ इशारा यानी आंखों का इशारा करते हुए मुस्कुराती है कौन? मुनरी मुस्कुराती है उसकी तरफ से। और बाद में गुलरी काकी उसको भोजन पे रात्रि में बुलाती है कि गोधन रात में भोजन पे आना। मैं कहने का मतलब है उधर पंचों ने क्या किया, कहा कि जाओ तुम्हारे सातों खून माफ, गोधन जाओ तुम्हारे सातों खून माफ, अब तुम खूब गाओ सिनेमा का गाना। इस प्रकार से मुन्नी काकी ने उसे खाने पे बुलाया, यानी गुलरी काकी ने उसको रात में खाने पे बुलाया। और मुन्नी उसको देख देख कर मुस्कुराती है और आंखों से एक तरीके से प्रेम को क्या करती है, दिखाती है कि आंखों से उसको प्रेम स्पर्श हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, मगर बेटा इसका भावार्थ इतना है, इसका जो अर्थ है वो कितना अच्छा दिखाया गया है, हैं? तो कहने का मतलब है अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। आंस इनडायरेक्ट मत कहना, बहुत कम कमेंट करते हो तुम, जब देखते हैं तुम कमेंट नहीं करते हो, बातें बहुत बनाते हो, हैं? सत्यम देखो कितना अच्छा बच्चा है, कमेंट करने के लिए सोच रहा होगा कि सर के एक कमेंट तो बनता ही बनता है। अमन तुम चमन बनाओ, साहिल बहुत घूमते हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हैं? पढ़ाई करके बताओ तो कैसी कहानी है। कहानी नहीं समझ में आई है तो बच्चों कमेंट में बता दो। हो सकता है कि हाँ मेरी लाइनें आगे पीछे थोड़ी हो गई हैं कहानी की, मगर भावार्थ बच्चा अगर लिखोगे तो सेम ऐसे ही लिखना, क्योंकि सारांश आपको लिखने के लिए पेपर में आता ही आता है। और मेरे अकॉर्डिंग ये कहानी जरूर पूछी जाती है, या तो कथानक पूछेंगे इसका, या तो कहेंगे सारांश अपने शब्दों में लिखे, चाहे कथानक कहें चाहे सारांश है, लिखना तो है ही है पंचलाइट। तो ये पंचलाइट थी, एक पिछड़े हुए गांव की कथा दिखाई गई बच्चा, कि कैसा गांव होता है, कैसे पिछड़े लोग होते हैं जिनको देखो एक पता नहीं रहता कि पंचलाइट जलाएंगे कैसे, लालटेन जलाएंगे कैसे, हैं? गोधन जलाता है, मिट्टी तेल भी नहीं होता है, फिर उसके बाद नारियल के तेल जलाता है। तो ये एक कहानी है और इसमें गोधन मुन्नी है, गुलरी काकी, मुन्नी कौन थी? गोधन की प्रेमिका थी एक तरीके से कहा जाए, हैं? और कहने का मतलब है इस कहानी के भावार्थ को बहुत ही अच्छे से समझे बच्चों। ना समझ में आया हो कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है? बाय बाय। आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास कहानी लेकर आएंगे और अच्छी इसी तरीके की कहानी फिर हम आप लोगों के सामने लाएंगे। जय हिंद।